बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अभी बीएससी के एमसीक्यूज़ के बाद जो है वो अभी मैंने कहा कि आप लोगों का जो सिलेबस है उसका जो है वो एक इंट्रोडक्शन दे दिया जाए, और जितने आपके ये जो पिछले 4-5 साल पेपर्स हैं उनको स्टूडेंट्स मैं सॉल्व करूँगा। उसकी वजह ये है कि ये जो सैम्पल पेपर हैं इनको अगर कंप्लीट जो है वो सॉल्व कर लिया जाए बग़ैर चॉइस के, तो आपका जो है वो कम से कम भी 70 से 80% जो है वो पेपर इनके अंदर जो है वो मौजूद होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो इस तरतीब ये होगी कि मैं ये कोर्स आउटलाइंस को पहले डिफ़ाइन करूँगा, फिर जो चैप्टर्स हैं और सैम्पल पेपर है उसकी जो है वो बात होगी। इस वीडियो के बाद जो अगली वीडियो आएगी उसके अंदर मैं जो है वो पहले सैम्पल पेपर को सॉल्व करूँगा, फिर 2019 का पेपर जो है वो सॉल्व करूँगा, फिर 18 का, फिर 17 का, 16 का, इस तरह तरतीब से जो है वो पेपर्स का जो है वो सलूशन का जो है वो मैं यूट्यूब के ऊपर अपलोड जो है वो करूँगा। तो आप साथ साथ जो है वो कोशिश करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। उसका एक फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों को टाइमली नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहेगा। बाकी ये देखें स्टूडेंट्स के ये हमारा पेपर जो है वो आपका मैथमेटिक्स जनरल का पेपर है, और इसको जो है वो कहते हैं बीए बीएससी मैथमेटिक्स जनरल 2। टोटल मार्क्स इसके जो है वो 100 हैं, और इसका जो नाम है प्रॉपर वो ये है मैथमेटिकल मेथड्स, यानी कि इसके अंदर जो मेन बुक है वो मेथड की बुक है। ठीक है, जिसमें हम ज्योमेट्री को डिस्कस करेंगे। ठीक जी, अब ये ज्योमेट्री ये कैलकुलस का एक चैप्टर है स्टूडेंट्स। ठीक है, ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशन बेसिकली ये कौन सी है, ये ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशन है। फिर इनफाइनाइट सीरीज़ की जो है वो बात होगी, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जो है वो बात करेंगे, लीनियर अलजेब्रा है, और डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। ये जो टॉपिक्स हैं वो इस चैप्टर के अंदर जो है वो कवर किए जाएंगे। तो सबसे पहले जो है वो स्टूडेंट्स इसके अंदर जो है वो एक नोट दिया गया है। नोट में क्या है, अटैम्प्ट 6 क्वेश्चन बाय सिलेक्टिंग 2 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन 1, यानी कि सेक्शन 1 में से आप लोगों ने कितने क्वेश्चन करने हैं, 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं 4 में से। 2 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन 2, सेक्शन 2 में भी 4 क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व करने हैं, और सेक्शन 3 में से 1 क्वेश्चन सॉल्व करना है, और सेक्शन 4 में से भी 1 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इस तरह आपके जो टोटल हैं वो 6 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। पेपर के अंदर 12 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से 6 आपको करने हैं कंडीशन के साथ। अच्छा, अब सेक्शन 1 है स्टूडेंट्स। सेक्शन 1 में कौन कौन से चैप्टर आते हैं? सेक्शन 1 के अंदर आपके जो है वो स्टूडेंट 2 चैप्टर आते हैं। एक आपका चैप्टर नंबर 1 है और एक चैप्टर नंबर 8 है। मेथड का चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर है, और चैप्टर नंबर 8 जो है वो सीक्वेंस एंड सीरीज़ है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के जो टॉपिक्स हैं वो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़, फिर पोलर फॉर्म और गैन डायग्राम, सेपरेटिंग इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, इसके बाद है De Moivre's थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, फिर है एलिमेंट्री फंक्शंस जिसमें सर्कुलर, लॉगरिथमिक, हाइपरबॉलिक, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। फिर हम बात करेंगे सीरीज सॉल्यूशन बाय यूजिंग दी कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये हमारा जो आप कह लें कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो पहला चैप्टर है मेथड का, वो आपका ये कंप्लीट चैप्टर है। इसके बाद है सीक्वेंस एंड सीरीज़। सीक्वेंस एंड सीरीज़ में टॉपिक्स कौन से हैं? सीक्वेंसेस, इनफाइनाइट सीरीज़, कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज़। फिर टेस्ट हैं, इंटीग्रल टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट, रेशियो टेस्ट, रूट टेस्ट, ये 4 टेस्ट हैं। फिर नेक्स्ट अल्टरनेटिव सीरीज़ है, एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस है। फिर पावर सीरीज़, इंटरवल एंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो ये हैं स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो चैप्टर नंबर 8 से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस। तो इस तरह इसमें से आप ये कह लें कि 4 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से आपको जो है वो 2 करने हैं। फिर नेक्स्ट है सेक्शन 2। सेक्शन 2 के अंदर स्टूडेंट्स एक पोर्शन तो वेक्टर का है, ये वाला पोर्शन जो है वो किसका है?
ये वेक्टर से रिलेट करता है। और वेक्टर में टॉपिक्स कौन कौन से हैं? इंट्रोडक्शन टू वेक्टर अलजबरा है, अलजबरा के मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह। स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट्स हैं। फिर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। फिर एप्लीकेशन टू ज्योमेट्री हैं। फिर आपके पास आ जाती है वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन एंड ए प्लेन। ये आपकी जो कैलकुलस का 8वां चैप्टर है उसके अंदर भी यूज़ होती है। फिर पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शंस, स्केलर एंड वेक्टर फील्ड्स की बात होगी। फिर ये 3 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। तो इस तरह स्टूडेंट्स आपका ये जो वेक्टर्स वाला पोर्शन है ये कंप्लीट होगा। फिर है एनालिटिक ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशन। ये आपका कैलकुलस का 8वां चैप्टर है। कौन सा है? कैलकुलस का 8वां चैप्टर है, जिसमें रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इन स्पेस, सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस एंड प्लेन्स इन 3 डायमेंशंस। फिर है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्क्यू लाइंस, इक्वेशन ऑफ स्फीयर, सिलेंडर, कोन, एलिप्सॉइड, पैराबोलॉइड्स, हाइपरबोलॉइड्स। फिर क्वाड्रिक एंड रोल्ड सरफेस हैं। और स्फेरिकल जो ट्रिग्नोमेट्री है जिसके अंदर डायरेक्शन ऑफ किबला आता है। फिर नेक्स्ट है स्टूडेंट्स सेक्शन 3। इसमें से 2 क्वेश्चंस आएंगे और आपको एक करना होगा, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड वेक्टर स्पेसेस, जिसमें अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, टाइप ऑफ मैट्रिसेस की बात की गई है। फिर है डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, इन्वर्स ऑफ मैट्रिसेस। फिर रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, इंट्रोडक्शन टू द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। फिर क्रैमर्स रूल, गॉसियन एलिमिनेशन मेथड, गॉस जॉर्डन मेथड। फिर नेक्स्ट है सोल्यूशन ऑफ होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। ये आपके स्टूडेंट्स जो तीसरा, चौथा, 5वां चैप्टर्स हैं वो आ जाएंगे। ये 6.1 एक्सरसाइज है वेक्टर स्पेसेस एंड सब स्पेसेस। ये 6.2 एक्सरसाइज है लीनियर कम्बिनेशन, लीनियर इंडिपेंडेंस, बेसिस एंड डायमेंशन। फिर सेक्शन 4 है स्टूडेंट्स, जिसमें फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस दी गई हैं। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे किस तरह। फिर सॉल्यूशन में सेपरेबल इक्वेशंस हैं, होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस हैं। फिर लीनियर और नॉन लीनियर इक्वेशंस हैं, एग्जैक्ट एंड नॉन एग्जैक्ट इक्वेशंस हैं, और इसके अंदर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात करेंगे। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री है, बर्नौली है, रिकटी है, क्लॉट्स इक्वेशंस हैं। तो ये हम जो है वो किसके अंदर बात करेंगे, ये चैप्टर नंबर 9 है आपका स्टूडेंट्स, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, ओडीज़, ठीक है। इसके बाद है हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। हायर ऑर्डर में जो है वो हम फंडामेंटल सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर होमोजेनियस इक्वेशंस की बात करेंगे। फिर इसके अंदर ऑपरेटर मेथड है और मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट्स है, कॉशी आयलर इक्वेशन है और वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स हैं। तो ये पहली 4 एक्सरसाइजेज जो 10th चैप्टर की हैं वो बनती हैं। तो ये आपका जो है वो स्टूडेंट्स कोर्स है, जिसके अंदर रिकमेंडेड बुक्स की जो है वो बात करें तो रिकमेंडेड बुक्स में आपका ये जो कैलकुलस है, थॉमस का कैलकुलस 11th एडिशन ये शामिल है। फिर हॉवर्ड, एंटन एंड क्रिस रॉस, इसकी एलिमेंट्री लीनियर अलजेब्रा एप्लीकेशंस। फिर मोरे है, वेक्टर एनालिसिस इसकी है, शाम सीरीज़ की ये बुक है। इसी तरह थ्योरी एंड प्रॉब्लम ऑफ बिगिनिंग लीनियर अलजेब्रा, शाम सीरीज़ की ये भी बुक है। एलिमेंट्री डिफरेंशियल इक्वेशंस है 8th एडिशन, WE बॉयसी एंड डिप्रीमा है। इसी तरह स्टूडेंट्स ये क्रेंजेक की बुक है, एडवांस्ड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन विद बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स है डेनिस जी गिल की। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास जो है वो रिकमेंडेड बुक्स हैं, लेकिन यह है कि कोर्स आपका क्योंकि जो है वो SM यूसुफ की बुक्स से आता है, तो इसलिए वो बुक्स ही जो है वो इनफ हैं। अगर आपके पास टाइम हो तो इन बुक्स को ज़रूर एक्स्ट्रा के तौर पे जो है वो पढ़ें। पहले आप जो है वो समझें कि वो कोर्स की बुक्स हैं, उनको आप जो है वो स्टडी करेंगे।
तो अब हम इसके बाद जो है वो इसका पेपर पैटर्न देख लेते हैं। और पेपर पैटर्न के बाद जो अगली वीडियो होगी उसके अंदर स्टूडेंट्स मैं जो है वो पेपर पैटर्न को पहले सॉल्व करूँगा, उसके बाद जो है वो 2019 का जो है वो पेपर सॉल्व करेंगे, फिर 18 का, फिर 17 का, फिर 16 का। तो इस तरह आपके पास 5-6 पेपर अगर आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेते हो, तो ये भी अच्छे तरीके से सिर्फ तैयार कर लें आप, तो 70 से 80 जो है वो कहीं मार्क्स नहीं गए हुए। ठीक है, ये ग्रंटेड हैं कि आपके, लेकिन ये है कि इसमें चॉइस नहीं करें। फिर सारे क्वेश्चंस एक पेपर के कर लेंगे तो मैं तो कहता हूँ कि शायद 100 भी आप जो है वो मार्क्स ले जाए। बहरहाल अच्छा स्टूडेंट्स, ये आपका जनरल पेपर 2 का जो है वो सैम्पल पेपर नेट के ऊपर जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि एनुअल एग्ज़ामिनेशन 2019 को ही सैम्पल पेपर के तौर पे अगर हम जो है वो कंसिडर करें, तो हम इस पेपर को जो है वो समझ लेते हैं। इसमें ये देखें, ये हमारे पास जो है वो BA BSc पार्ट 2 का एनुअल एग्ज़ामिनेशन है, जिसमें मैथमेटिक जनरल है, मैथमेटिक्स जनरल सेकंड। अब इस पेपर का नाम क्या था स्टूडेंट? मैथमेटिकल मेथड, जिसके अंदर हमने बात की थी कि इसमें आएगी ज्योमेट्री आएगी, सीरीज़ आएंगी, कम्प्लेक्स नंबर्स आएंगे और लीनियर अलजेब्रा होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ये 5 टॉपिक्स इसके अंदर जो है वो कवर किए जाएंगे और टाइम वही है 3 आवर्स हैं और टोटल मार्क्स कितने हैं? 100 हैं। अब नोट में क्या है? अटैम्प्ट 6 क्वेश्चंस इन ऑल बाय सिलेक्टिंग 2 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन 1। ठीक है, 2 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन 1, 2 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन 2, 1 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन 3 एंड 1 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन 4। यानी कि पहले 2 सेक्शंस में से 2-2 क्वेश्चंस करने हैं और अगले 2 में से 1-1 क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब यहाँ पे ये देखें, सेक्शन 1 है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है वो इसका सेक्शन 1 है। सेक्शन 1 में अगर आप देखो तो ये जो पहले 2 क्वेश्चंस हैं ये कम्प्लेक्स नंबर से आए हुए हैं और ये अगले 2 क्वेश्चंस जो हैं वो 8th चैप्टर में से हैं, जो कि सीरीज़ वाला जो है वो चैप्टर है। तो ये दोनों जो है वो स्टूडेंट्स किससे रिलेटेड हैं? ये अब हमारा जो है कम्प्लेक्स नंबर है उससे रिलेटेड हैं क्वेश्चंस, और ये 8th चैप्टर से रिलेटेड हैं। किससे रिलेटेड हैं? 8th चैप्टर जो हमारे पास सीक्वेंस एंड सीरीज़ वाला चैप्टर है, ये उससे रिलेट करते हैं। फिर सेक्शन नंबर 2 है। सेक्शन नंबर 2 में हमारे पास एक पोर्शन वेक्टर का था। तो अगर आप ये देखो तो ये जो स्टूडेंट्स पहले 2 क्वेश्चंस हैं ये वेक्टर से लिए गए हैं, यहाँ तक ये जो है वो वेक्टर से हैं और ये आपके 8th चैप्टर में से हैं। तो वेक्टर में से अब आपके पास यहाँ पे चॉइस है कि आप वेक्टर कर लें या चैप्टर नंबर 8 जो है वो कर लें। और दूसरा तरीका ये है कि आप ये सारा करके आप जो है वो पेपर में चले जाएं, सिर्फ ये पेपर सॉल्व करके भी पेपर आप जो है वो चले जाते हैं, लेकिन इसमें आप चॉइस नहीं करते, तमाम क्वेश्चंस करते हैं, तो फिर भी आपका पेपर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। क्योंकि जो चैप्टर्स आप अक्सर नहीं करते उसमें से वो क्वेश्चन अक्सर जो है वो रिपीट हो रहे होते हैं। फिर सेक्शन 3 है स्टूडेंट्स। सेक्शन 3 में आपके पास जो आएगा तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठे की पहली 2 एक्सरसाइजेस। अब ये देखें, ये तीसरे चैप्टर का क्वेश्चन है और ये छठे का है, लीनियरली इंडिपेंडेंट की बात की गई है। फिर यहाँ पे हमने रैंक फाइंड करना है और आइगन वैल्यू फाइंड करनी है। 4th में क्या है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड दोनों क्वेश्चंस हैं। इसके जो पहले 2 क्वेश्चंस हैं वो 9th चैप्टर से लिए गए हैं और अगले जो पहला जो क्वेश्चन है ये 11th, दोनों पार्ट्स ये 9th चैप्टर से लिए गए हैं और ये आपके जो है वो 10th चैप्टर से हैं। और इस तरह जो है ये आपका पेपर जो है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो ये था तो स्टूडेंट्स इसकी कोर्स आउटलाइंस और सैम्पल पेपर। तो इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी उसके अंदर मैंने इन पेपर्स को स्टूडेंट्स क्या करना है, सॉल्व करना है। फिर मैं कुछ गेस पेपर भी जो है वो बनाऊंगा, 1-2 गेस पेपर होंगे कि एक्सपेक्टेड जो पेपर है वो भी आप जो है वो सॉल्व कर लेंगे तो इंशाल्लाह जो है वो आप देखेंगे कि आपका पेपर जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा।
अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।